भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का अंत क्यों किया? कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर एक ऐसा समय जब राजाओं के पास असीम शक्ति थी, लेकिन धर्म की रक्षा करने के बजाय वही राजा अत्याचार और अहंकार के प्रतीक बन चुके थे। गरीबों की पुकार कोई नहीं सुनता था, संतों के आश्रम जलाए जा रहे थे और धर्म धीरे धीरे इस धरती से लुप्त होता जा रहा था। तभी इस पृथ्वी पर जन्म हुआ एक ऐसे ब्राह्मण का जिसके हाथ में शास्त्र भी था और शस्त्र भी, जिसका क्रोध स्वयं भगवान शिव के तांडव जैसा था, जिसे संसार ने जाना भगवान परशुराम के नाम से। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का अंत करना पड़ा? क्या वो केवल बदले की आग थी या उसके पीछे छिपा था धर्म का कोई गहरा रहस्य? ये कथा शुरू होती है एक शांत और पवित्र आश्रम से, जहाँ रहते थे महातपस्वी ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका। उनका जीवन अत्यंत सादा था, न कोई वैभव, न कोई राजसी सुख, बस तप, साधना और ईश्वर भक्ति ही उनका धन था। उन्हीं के घर जन्म हुआ एक बालक का, राम। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब तेज था, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति छिपी हो। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका झुकाव तपस्या और शस्त्र विद्या दोनों की ओर बढ़ने लगा। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी ने उसे एक दिव्य परशु प्रदान किया। उसी दिन से वह कहलाया परशु धारण करने वाला राम, परशुराम। उधर पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। शक्ति के साथ उनका अहंकार भी बढ़ रहा था। उनमें सबसे शक्तिशाली था सहस्त्रार्जुन। कहा जाता है कि उसके पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भय खाते थे। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा था। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अतिथि धर्म निभाते हुए उसका स्वागत किया। उन्होंने अपनी दिव्य कामधेनु गाय की सहायता से पूरी सेना के लिए भोजन तैयार कर दिया। सहस्त्रार्जुन ये देखकर चकित रह गया। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि ये कामधेनु मेरे पास हो तो मैं पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता हूँ। उसने ऋषि से कामधेनु मांग ली, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने शांत स्वर में मना कर दिया। बस यही बात सहस्त्रार्जुन के अहंकार को चुभ गई। उसने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली और आश्रम को अपमानित करके चला गया। जब परशुराम लौटे और उन्हें ये सब पता चला तो उनके भीतर का शांत सागर क्रोध के ज्वालामुखी में बदल गया। उन्होंने अपना परशु उठाया और अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सेना पर टूट पड़े। युद्ध भयानक था। हजारों सैनिकों के बीच एक अकेला ब्राह्मण, लेकिन वो साधारण ब्राह्मण नहीं था। वो शिव का शिष्य था, विष्णु का अवतार था। अंत में परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सहस्त्रार्जुन के पुत्र बदले की आग में जल उठे। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, वे वहां पहुंचे और निर्दयता से ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने देखा उनके पिता भूमि पर पड़े हैं, माता रेणुका विलाप कर रही हैं और आश्रम शोक में डूबा हुआ है। उस क्षण परशुराम का हृदय टूट गया। लेकिन उसी टूटे हुए हृदय में जन्म हुआ एक भयानक संकल्प का। उन्होंने अपने पिता की चिता के सामने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से उन सभी अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करूंगा और ये कार्य मैं एक बार नहीं 21 बार करूंगा। कहा जाता है ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव थे। हर घाव का बदला लेने के लिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा काल जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। परशुराम का परशु अधर्म के लिए काल बन गया। जहां भी अत्याचारी राजा होते, वहां परशुराम पहुंच जाते। राज्य दर राज्य, युद्ध दर युद्ध उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती चली गई। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया, लेकिन उन्होंने निर्दोषों को नहीं मारा। उन्होंने केवल अधर्मियों का अंत किया। जब उनका संकल्प पूरा हुआ तो उन्होंने पूरी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी।
और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यही कारण है कि परशुराम को केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म का रक्षक कहा जाता है। उनकी कथा हमें सिखाती है, शक्ति जब धर्म के लिए उठती है तो वो भगवान का रूप बन जाती है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार बन जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है। और यही कारण था कि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम की वो रहस्यमयी और अद्भुत कथा जिसने पूरी पृथ्वी को धर्म का संदेश दिया। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि भगवान की ऐसी दिव्य कथाएं और लोगों तक पहुंच सकें। और कमेंट में श्रद्धा से लिखना ना भूलें, हर हर महादेव और जय श्री परशुराम। हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी, भावनात्मक और दिव्य कथाएं लेकर आते रहेंगे।